है। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम क्लास 12th के मैट्रिसेस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं और आप लोग देखिए। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर ऑलरेडी हम टाइम के बचत के लिए हमने लिख रखा है क्लास 12th चैप्टर 003 मैट्रिसेस एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन। मैट्रिसेस का 3.1 का हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इस जगह आपको ये मैट्रिसेस हमने लिखा और यहाँ हमने मैट्रिक्स लिखा। मैट्रिसेस जो है प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह होता है। और इसका मतलब होता है, यहाँ पर हमने लिख रखा है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर होता है कि कोई नंबर हो या कोई फंक्शन हो, उसे आप क्या करते हैं, एरे करते हैं। किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब होता है कि यहाँ पर देख लीजिए, ये फोटो आपको दिख रहा है और फोटो के अंदर हम कुछ नंबर्स को एरे किए हैं। इसमें भी नंबर को हमने इसमें फंक्शन है। यहाँ पर देखिए, ये आपका -2 है, 5 है, 0 है, √5 है, 3 है, 6 है। बी एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने 1 + x लिख रखा है, x² लिख रखा है, 3 लिख रखा है, cos x, sin x + 2, tan x। तो ये फंक्शन को एरे किया गया है और इसमें नंबर को एरे किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर होता है या फंक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। कभी कभी हम इसे एंट्रीज भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पर अगर लिख दिया जाए, हमारे को एलिमेंट्स आपको बताना है, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे ये नंबर है और ये फंक्शन है, तो हम यहाँ लिखेंगे द numbers are functions of matrix is called element or entries of मैट्रिक्स। अब यहां पर देखिए, इसमें क्या है? ये जो नंबर है, ये नंबर है, फिर ये फंक्शन है। तो हमने यहां कह रखा है द नंबर्स आर फंक्शंस ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस नंबर को और फंक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। किसका? मैट्रिक्स का। अब जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये सजे रहते हैं। किस चीज में सजे रहते हैं? एक तो आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है, ये आप देख लीजिए ऐसे करके, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये और ये हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ऐसे करके ये रहा और ये रहा। ये जो आपका है वो क्या है? वर्टिकल लाइन है। तो जो एलिमेंट्स जो हॉरिजेंटल लाइन में सजा रहता है, तो उस हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो मैट्रिक्स माने जो एलिमेंट कॉलम में वर्टिकल लाइन में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, इसमें क्या होता है? ये वाला लाइन आपका रो हुआ, फिर ये लाइन रो हुआ, फिर ये लाइन रो हुआ। तो यहां पर इसी को हम देख लेते हैं। जैसे इस जगह हम लिख दिए, ये -2 हुआ और फिर ये 5 हुआ, तो इसको आप कहोगे रो। फिर आप यहां पर लिख लिए 0, √5, फिर ये आपका हो जाएगा रो। फिर यहां पर आपने लिख लिया 3 और 6, फिर ये आपका हो गया रो। यानी इसमें कितने रो है भाई? 3 रो है। कितने रो है? 3 रो है। और ये जो आपका है, ये आपका कॉलम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? कॉलम। और फिर ये जो है आपका, ये हो जाएगा कॉलम। यहां पर देखिए, इस मैट्रिक्स में कितने
रो है और कितने कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में देखा जाए 3 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पर जो इसका जो ये जो है मैट्रिक्स का रो हो जाएगा। तो रो का आप डेफिनेशन दे सकते हो इजी वे में, ये आप लिख लो रो, और फिर यहाँ पर लिखना है द एलिमेंट्स आर लाइंग इन horizontal line is called row। फिर आप लिख सकते हैं कॉलम, जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया आपको कि जो एलिमेंट हॉरिजेंटल लाइन में रहता है उसे हम रो कहते हैं, और जो एलिमेंट कॉलम लाइन में रहता है, वर्टिकल लाइन में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इस जगह आप लिख सकते हैं द एलिमेंट्स आर लाइंग इन वर्टिकल लाइन is called column। अब यहां पर देख लीजिए, यहां बात आ जाता है, इसको जो हम डिनोट करते हैं आई से, किस चीज से डिनोट करते हैं भाई, आई से, और इसको डिनोट करते हैं जे से। अब बात आ जाता है कि इसमें टोटल रोज कितने हैं। तो टोटल रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ रो इज डिनोटेड बाई m। फिर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज डिनोटेड बाई n। यहां पर देख लीजिए, इसमें जो है रो को हम आई से इंडिकेट करते हैं और कॉलम को जे से। यहीं पर बात यदि आ जाए कि टोटल रोज जो होगा तो उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, तो यहां पर हमने लिख रखा है एम से डिनोट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को किस चीज से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आ जाता है कि कभी कभी आपको ये पूछ देगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा, यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इस जगह बात आ जाता है m बाई n, यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यही आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इसमें बात यहां पर आ जाता है कि लिखने को दे दिया जाए एक, देखिए यहां पर इसके आगे हम देखते हैं, यहां लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज डिनोटेड बाई n। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये किसी मैट्रिक्स के पास रो दिया गया है, कॉलम दिया गया है, जो टोटल वैल्यू है इसका, टोटल रोज m है आपका, और टोटल कॉलम n है। इसको हम बाई में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी m बाई n। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। यदि इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी गुणनफल निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। उसी तरह यहां पर देख लीजिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को, जैसा कि हमने आपको बताया है पीछे कि कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और उसके एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का जो एड्रेस करता है, और कोई एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर कहाँ स्थित है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहां पर दे दिया गया है AIJ। क्या दिया गया भाई, AIJ और m बाई n। तो I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम को। इस जगह हम देखेंगे यहाँ पे
प्रॉब्लम इन मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो दे रखा है इसमें देख लीजिए, ये रो का एलिमेंट बता रहा है 2 5 19 17, 35 -2 5/2 12, √3 1 -5 7 17। तो इसमें देख लीजिए इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3, इसमें 3 रोज है। कितने रोज हैं भाई, 3 रोज है। और फिर इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 3/4 का ये मैट्रिक्स है। अब इसमें कह रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अभी हम बताए हैं टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रोज का नंबर कितना है, 3 है, और कॉलम का नंबर कितना है, 4 है। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर हो जाएगा 3/4। फिर इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको आप सिंपल बात है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, यानी 4 तिया 12। इसमें टोटल एलिमेंट 12 हो जाएगा। जैसे यहां पर गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है। अब इसमें कह रहा अभी जो हमने बताया था AIJ/MYN, AIJ यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर कहां है। तो यहां पर देख लीजिए ये आपका बता रहा है A13। अब A13 को दिखाने के लिए आप यहां कर लो A13। I हमने बताया रो और J बताया हमने कॉलम। तो पहला रो में तीसरा एलिमेंट, पहला रो में तीसरा एलिमेंट, तो पहला रो आपका ये हो जाता है। यहां पर 1 2 3, यानी ये 19 है। तो आप यहां पर लिख सकते हो 19। फिर यहां पर बता रहा है A21, A21 ये 2 है। तो 2 रोज माने रो का दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहां पर दूसरा रो ये स्टार्ट होता है, पहला कॉलम तो ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 35, ये आपका हो जाएगा 35। फिर आपका बता रहा है A33। A33 का मतलब हुआ कि तीसरा रो, तीसरा कॉलम यहां पर ले लीजिए, ये तीसरा रो हो जाएगा और तीसरा कॉलम हो जाएगा 1 2 3, ये वाला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -5। फिर यहां पर बात आ जाता है A24, A24 में देखिए दूसरा रो चौथा कॉलम 1 2 3 4, ये चौथा कॉलम हो जाएगा और ये दूसरा रो हो जाएगा। तो A24 बराबर हो जाएगा 12। अब फिर यहां पर देख लीजिए ये बता रहा है ये A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो हो गया, ये तीसरा कॉलम इसका देख लो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 5/2। तो ये आ गया आपका 5/2। अब आ जाता है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट आपको पता है और उसे बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो उसको आप कैसे बनाओगे और किस तरह बताओगे, यहां पर देख लो। ये क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो किसी एलिमेंट के पास किसी मैट्रिक्स के पास कितने 8 एलिमेंट है। अब 8 एलिमेंट है तो आपको फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो इसका फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा पहले। 8 एलिमेंट है तो आप चाहो तो एक रो के अंदर आप 8 एलिमेंट लिख सकते हो। जैसे यहां पर देख लो, एक रो के अंदर A11, A12, A13, A14, सॉरी इसमें नहीं आ पाएगा भाई। जैसे देख लीजिए यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट नंबर आएगा आपका 8/1, पहला हो गया। दूसरा आएगा 1/8, तीसरा हो जाएगा आपका 4/2, चौथा हो जाएगा आपका 2/4। अब कोई दूसरा ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। 8 × 1 तो 8 हो जाएगा, 1 × 8 तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो 8 हो जाएगा,
2 4 जा 8, 8 हो जा रहा है। अब इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हम ढूंढते हैं तो दूसरा नंबर हमें नहीं मिल रहा है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज होता है। आप चाहो तो 8 एलिमेंट को आप एक ही रो में लिख सकते हो, एक ही रो में लिख सकते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हो A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, ये हो जाएगा। फिर आप चाहो तो एक ही कॉलम में लिख सकते हो आप। तो ये आपका ये वाला हो गया। फिर इसको आप यहां पर ले लो, इसको आप लिख सकते हो A11, A21, A22, A23, सॉरी A31, A31, A41, A51, A61, A71, A81, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। फिर ये वाला एलिमेंट आप चाहो तो इसमें कितने कितने रोज हैं भाई, 4 रोज है। तो A11, A21, A31, A41, ठीक। फिर इसमें लिख सकते हो और 2 कॉलम है, 4 रोज और 2 कॉलम्स। तो M को रोज कहते हैं, तो ये 4 हो गया। तो ये फिर हो जाएगा आपका A12, A22, A32, A42, ये आपका हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। फिर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो आप, A12, कॉलम आपका 4 होने चाहिए। A12, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। इस तरह से रहा आपका ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, जो बेसिक है। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पहला नोटिफिकेशन और आपके पास जाएगा, और उसको देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।